नमस्कार। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है तो वो जानता है कि कम वॉलेटिलिटी का माहौल कितना मुश्किल हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही एडवांस स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो खास तौर पर इसी चुनौती से निपटने के लिए बनाई गई है। चलिए एक ऐसी सोच से शुरू करते हैं जो शायद सुनने में थोड़ी उल्टी लगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर कम वॉलेटिलिटी वाले माहौल में सब कुछ बहुत आरामदायक लग रहा है तो समझिए वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये असल में एक छिपे हुए खतरे का सिग्नल हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कम विक्स के डेंजर जोन की। आखिर ये इतना खतरनाक है क्यों? देखिए, जब VIX, जिसे हम बाजार का डर मापने वाला मीटर भी कहते हैं, 9 से 11 जैसे बहुत ही निचले लेवल पर आ जाता है तो एक झूठी शांति का माहौल बन जाता है। लेकिन असल में ऑप्शंस बेचने पर मिलने वाला प्रीमियम इतना कम हो जाता है कि वो खतरनाक हो जाता है। और यही कम प्रीमियम और साथ में बाजार में अचानक किसी तेज मूव का खतरा, ये कॉम्बिनेशन उन ट्रेडर्स के लिए एक डबल वैमी यानी दोहरी मार की तरह है जो इसके लिए तैयार नहीं है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये बाजार का एक असली दिन दिखा रही है। विक्स कम था लेकिन इसके बावजूद इंडेक्स ने दिन के अंदर ही 500 से ज्यादा पॉइंट्स का स्विंग लिया। सोचिए, इस तरह की चालें आम ऑप्शन सेलर्स का पूरा खेल बिगाड़ देती हैं और उन्हें भारी नुकसान हो जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। चलिए अब एक हेज्ड स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसमें हम खरीदने और बेचने दोनों का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो इस स्ट्रैटेजी का जो सीक्रेट है वो है इसका खास 2:3:1 रेशियो। यहाँ हम 2 लॉन्ग ऑप्शंस के बदले में कुल 4 ऑप्शंस बेच रहे हैं, तो टेक्निकली हम नेट शॉर्ट हैं। लेकिन असली खेल यहीं पर है। जो मंथली ऑप्शंस हमने खरीदे हैं वो एक तरह से हमारी शील्ड हैं, एक लॉन्ग टर्म हेज जो बाजार के किसी भी अचानक बड़े झटके से हमें बचाने का काम करते हैं। और यहाँ इस ट्रेड से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एंट्री का सबसे सही टाइम है बुधवार की सुबह। क्यों? ताकि हम वीकली एक्सपायरी के थीटा डीके का पूरा फायदा उठा सके। साफ है, ये कोई कैजुअल ट्रेड नहीं है। इसके लिए अनुशासन और तय कैपिटल दोनों चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये स्लाइड हमारे स्ट्रक्चर की तुलना एक आम स्ट्रैटेजी जैसे कि शॉर्ट स्ट्रैडल से करती है और यहाँ सबसे बड़ा फर्क साफ दिखता है। हमारे स्ट्रक्चर में एक बिल्ट इन हेज है जबकि शॉर्ट स्ट्रैडल में रिस्क पूरी तरह से खुला है, अनलिमिटेड है। इस स्ट्रैटेजी का असली इंजन है थीटा डी के डिफरेंशियल। आसान भाषा में समझें तो हमारे बेचे गए वीकली ऑप्शंस बर्फ की सिल्ली की तरह बहुत तेजी से पिघलते हैं, जबकि हमारा खरीदा गया मंथली ऑप्शन धीरे धीरे पिघलता है। समय के साथ वैल्यू गलने की रफ्तार का ये जो अंतर है ना, वही हमारा प्रॉफिट बनता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट। रेड जोन, ये वो पॉइंट है जहां ट्रेड में पैसा घटना शुरू हो जाता है। एक अच्छे ट्रेडर को ट्रेड लेने से पहले ही पता होना चाहिए कि उसका रेड जोन कहां पर है। ये जानना बेहद जरूरी है। तो फिर सबसे जरूरी बात क्या है? डिसिप्लिन। जब ट्रेड उस रेड जोन में घुस जाए तो वहां उम्मीद लगाकर बैठने का कोई मतलब नहीं। प्लान सिंपल है, बाहर निकलो। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई दूसरा विचार नहीं, बस एक हार्ड एग्जिट। और ये एक बहुत बड़ी सीख है। ऑप्शंस में बाजार की दिशा सही पकड़ लेने के बावजूद प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती अगर रिस्क को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया हो। कई लोग यहीं मार खा जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी किसके लिए सही है और इसका सार क्या है। देखिए, ये स्ट्रैटेजी नए लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है उन अनुभवी ट्रेडर्स के लिए जो ऑप्शंस ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखते हैं और अपनी कैपिटल को बचाने को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि कम विक्स वाले बाजार में टिके रहने का एक पूरा सिस्टम है। इसमें हेजिंग से सुरक्षा मिलती है, थीटा डीके से फायदा होता है और सबसे जरूरी सख्त अनुशासन के साथ कैपिटल की रक्षा होती है। हम एक सवाल के साथ इसे खत्म करेंगे। अपने मौजूदा ट्रेडिंग प्लान को एक बार देखिए और खुद से पूछिए कि क्या वो इन भ्रामक बाजार हालातों के लिए, इन छिपे हुए खतरों के लिए सच में तैयार है।